तो मैंने जाके अपनी टेक्नोलॉजी में सेल स्क्रीन देखी, तो वहां मैंने देखा मेरी आईडी के नीचे 1 by 1 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो जो मेरी यूनिट वाला साथी था, मैंने उसको फोन किया कि भाई साहब ये मेरे नीचे 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है, कौन है लोग? तो उसने बोला ये हमारे साथ के हैं, इनको मैंने प्लान दिया है और इनका 1 तारीख को पैसा आएगा। और मैं एकदम से गुस्से में आ गया उस पर। मैंने कहा देख हमारी दोनों की दोस्ती एक जगह है, लेकिन मेरे नीचे सिर्फ मेरे ही लोग ज्वाइन होंगे, तेरे लोग मेरे नीचे ज्वाइन नहीं होंगे। क्योंकि मैंने प्लान क्या समझा था, देखो सिखाता हूँ। पहली बार में समझने वाला का प्लान समझा क्या, प्लान क्या समझा। आप लोगों ने भी किसी कहीं नहीं समझ रखा होगा। मैंने ये समझा, आप यहाँ पे आप कमाते हैं 40 लाख, आपके नीचे वाले 2 कमाते हैं 20-20 लाख, इनके नीचे वाले 2 कमाएंगे 10-10 लाख, ऐसे ही समझा। तो ये तो कन्फर्म है, मैं मिशन पे निकल चुका हूं। मैं तो 40 पक्का कमाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब जब मैं 40 कमाऊंगा तो ये मेरे नीचे वाले भी 20-20 कमाएंगे। तो मैं 20-20 लाख रुपए मेरे अपनों को कमाऊंगा ना, किसी दूसरे को क्यों कमाऊंगा? मेरे मन में ये था। ये तो अब समझ में आ रहा है कि हमारा अपलाइन पूरे 140 करोड़ लोगों को अगर हमारी आईडी के नीचे ज्वाइन करा दे तो भी हमारे नीचे लोग कम हो जाएंगे। अब समझ में आ रहे हैं, ऐसा आदमी था मैं। लेकिन दोस्त, इस बात को बताने का मतलब यह है, और आपको मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं कि आज भी जब मेरे जीवन में कोई भी 60 लाख का चेक आया, 1 करोड़ का आया, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, मैंने सबसे पहले धन्यवाद उस बंदे को दिया जो मेरे 25,000 रुपए लेके भागा। जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो क्यों? जोर से बोलो क्यों? एक साथ बोलो क्यों? मिल के बोलो क्यों? जय माता दी नहीं बोलना है। क्योंकि अगर वो बंदा उस दिन मुझे इस इंडस्ट्री से अवगत नहीं कराता, समझना मेरी बात, मुझे प्लान नहीं देता, मुझे इस इंडस्ट्री की पावर नहीं समझाता, तो मेरी पोस्टिंग जो थी और मेरी यूनिट जो थी वो 14 जाट रेजिमेंट थी, और मैं आज भी जाट रेजिमेंट में नौकरी कर रहा होता। उस समय मैं सिपाही था और आज मेरी यूनिट में फौज का हवलदार बन चुका हूं। और उसकी ज्वाइन कराने से मुझे नुकसान या फायदा यह हुआ कि मैं जाट रेजिमेंट का हवलदार तो नहीं बना, लेकिन असली बेस रंजिश का हवलदार बन गया। आप बताइए कौन से हवलदार के पास माल ज्यादा आ रहा है? तो दोस्त फर्क क्या पड़ रहा है? 25,000 रुपए लेके गया। आप डॉक्टर के पास जाते हो फीस लेता है, इंजीनियर के पास जाते हो फीस लेता है, वकील के पास जाते हो फीस लेता है, टीचर के पास जाते हो फीस लेता है। मैंने भी डायमंड बनने के लिए और करोड़पति बनने के लिए 25,000 रुपए फीस पे की है, तब जाके बना। मैं तो अपने आप को पॉजिटिव करूंगा ना, नेगेटिव। और मैं आज भी भगवान के हाथ जोड़ता हूं कि ये भगवान जो आदमी मेरे 25,000 रुपए लेके भागा था, वो डेली किसी न किसी के पैसे लेके भागे, और जो 25,000 रुपए जिसके लेके भागेगा वो सब कराउंड मिनिस्टर बनेगा। तो मुझे ये बताइए आज की समस्या क्या है? आप बोलो ना सर आपके जैसा बनना चाहते हैं तो जर्नी शुरू। मैंने आज तक कभी किसी पे ब्लेम नहीं किया। आज के समय में मैं किसी लीडर को फोन करता हूं, सर क्या चल रहा है, कौन सा रैंक हो गया, तो लीडर बड़े स्वाभिमान के साथ मुझे बोलता है, सर मेरी साइड से तो रूल स्टार हो गया। तो बोलते किसकी साइड से रहेगा? बांग्लादेश की साइड से? नहीं सर, अपलाइन की साइड से। अपलाइन की साइड कौन सी होती है? बोनस। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके एसजीओ में जो शेयर आते हैं उसकी मैचिंग की इनकम आपको आनी चाहिए, और आपके एसजीओ से जो बोनस का चेक आना है वो अपलाइन को जाना चाहिए। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरे डाउन में आज तक कराउंड इन्वेस्टर तक लीडर बन गए, किसी ने मुझे अपने बोनस का 1 रुपये भी आज तक नहीं दिया, और आपको भी नहीं देंगे। और जो बोलते हैं अपलाइन के लिए, किसी से पूछा सर गोवा में क्या चल रहा है, उदयपुर में क्या चल रहा है, मेरी साइड से तो हो गया, ऐसा नहीं बताता नहीं हुआ, मेरी साइड से तो हो गया। तेरी मेरी साइड कौन सी होती है?
किसी को 4 महीने से घर पे बैठा हुआ हल्ला के मोटिवेट करने चाहते हैं, भाई सब क्यों काम नहीं कर रहे? सर पहले अपलाइन अपनी लेग चलाए तब जाके मैं काम करूंगा। आपको मिलते हैं कैसे? मिलते हैं ना, हॉल में भी होंगे। इन लोगों को ऐसा लगेगा हमारे अपने ने चुगली कर दी, इसलिए सामने में खड़ा आदमी बोल रहा है हमारे बारे में, मुझे किसी ने नहीं बताया भाई। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं। आप अपने ऊपर मत ले जाना, लेकिन हाँ ले जाना सुधारने के लिए, सुधारने के लिए लेके जाना। लेकिन मेरी है ये बात तो वैसे ही होगी, कैसे होगी समझा तो समझ। कई लोगों की पास आप मार्केट में नहीं जाते, बाहर अपने इलाके में किसी ने पूछा भाई साहब क्या चल रहा है, वो आदमी ऐसे मरा हुआ, पीटा हुआ, रोया हुआ, जैसे अगले सेकंड इसकी जान निकलने वाली है, ऐसे बोलेगा कुछ नहीं बस कट रही है। मिलते ना ऐसे। फिर हम बोलते भाई साहब फिर भी बता क्या हुआ? बस यार बड़ी मुश्किल में है, गुजारा होना मुश्किल होता है। तो मुझे कुछ तो बता क्या हुआ? क्या करे, पापा कर्जा छोड़ के चले गए यार, बस लगता है वही उतारने में जिंदगी निकल जाएगी। ये डायलॉग आपने कई लोगों के मुंह से सुना हो, बोलिए सुना है ना? किसी के पास जाइए, किसी से पूछिए अपने दोस्त से परेशान क्यों है भाई? यार क्या करें बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है मोनू, उसका पापा शहर में 3 प्लॉट छोड़ के चला गया। मेरा पापा तो कर्जा छोड़ के गया है और हमें तो ऐसा लगता है हमारा जीवन तो कर्जा उतारने में ही निकल जाएगा। ऐसी लाइनें आपने अपने गांव में, मोहल्ले में, समाज में कई दुखी आत्माओं के मुंह से ऐसे शब्द सुने हैं कि नहीं सुने? बोल के बताइए सुने हैं कि नहीं सुने? ये वही लोग हैं जो बोलते हैं अपना ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो अपने पापा के लिए भी बोल रहा है उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मेरे दोस्त एक चीज समझना, वो बच्चे भी IAS और IPS बनते हैं जिनके मम्मी पापा बचपन में गुजर जाया करते हैं, और वो बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं और गलत संगत का असर उनकी जिंदगी में आ जाता है और पूरी जिंदगी भर अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, जिनको बचपन में उनके माँ बाप ने परवरिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसका मतलब अच्छी परवरिश वाले को ही आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपने नहीं देखा ऐसे बच्चे भी IAS IPS बनते हैं जिनके पास घर में लाइट तक नहीं थी, बिजली तक नहीं थी। रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड की जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे भी तैयारी करके बच्चे IAS IPS बने। मम्मी पापा का काम था इस धरती को के ऊपर आपको लेके आना, आपका काम है अपने आप को साबित करके दिखाना कि मैं कौन हूं, अपनी पहचान करना। अपलाइन का काम था श्रीकेश वेलनेस के अंदर आपको लेके आना, अपलाइन ने अपना काम करके दिखा दिया। आपका काम है अपने आप को डायमंड बना के दिखाना, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। जब एक माँ बाप, हर रईस और पैसे वाला माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब करने की गारंटी नहीं ले सकता, तो एक अपलाइन सबके डायमंड बनाने की गारंटी कैसे ले सकता? लेकिन बनता वही है जो चाहता है, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा है वो बच्चा, जिसके बच्चे माँ बाप बचपन में गुजर गए। वो बच्चा अगर परिस्थितियों का रोना रोएगा कि मेरे माँ बाप तो बचपन में छोड़ के चले गए, मैं तो गरीब हूं, तो क्या वो जिंदगी में कभी कामयाब हो पाएगा? लेकिन जो बच्चा जितनी विकट परिस्थितियों में है और वो उतनी ज्यादा मेहनत करता है, लोग उसी को आइडिया मानते हैं, उसी का एग्जाम्पल देते हैं, उसी की टीवी में फोटो आती है और उसी की अखबार में चर्चे छपते हैं। साहब आज के बाद अपलाइन में कोई कमी तो नहीं निकालेंगे। अपलाइन का काम आपको ज्वाइन कराना, और ये वैसे ही है। आपके पापा में 1 लाख कमियां होंगी और हैं, मान लेता हूं, लेकिन 1 लाख कमियों के ऊपर आपके पापा का एक टैलेंट पर्याप्त है, एक अच्छाई पर्याप्त है। अगर आपके पापा नहीं होते तो एक आप खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद कभी नहीं ले पाए। आपके अपलाइन में 1000 कमियां होंगी, लेकिन अपलाइन के एक एहसान और एक अच्छाई पर्याप्त
पर्याप्त है कि अगर आपका प्लान नहीं होता तो आप असली में स्वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म पे डायमंड बनने का सपना नहीं समझे। तो प्लान का महत्व समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो और समझाऊं? आप ऐसे मत कहना कि मेरे पापा ने कुछ किया नहीं हमारे लिए, और आपके पापा का आपके जीवन में क्या महत्व है अगर समझना है तो और गहराई नहीं चलता। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। और ये बात शायद सारे लोग समझे या ना समझे, लेकिन वो बच्चे पक्का समझेंगे यहाँ बैठे हुए जो अपने पापा के तीसरे बच्चे। हमारे देश में जगह जगह रोड के बाहर आपने देखा होगा दीवार पे कुछ लिखा रहता है, बच्चे दो ही अच्छे, दो से आगे कभी नहीं, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसी लाइनें लिख लेते हैं। यानी हमारे समाज, हमारा कानून, हमारा संविधान पूरे देश में जागरूकता फैला रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, दो से ज्यादा बच्चे कभी मत पैदा कीजिए, ऐसा कर रहा है। और जो अपने पापा का तीसरा बच्चा, वो सोच के देखना, अगर आपके पापा ने देश के कानून और संविधान को मान लिया होता तो क्या होता? जाना भी नहीं होता। आपके पापा ने देश के कानून, संविधान, नियम, कायदे, कानून को मान लिया होता तो आप कहां होते? अरे भाई साहब, आप बोलते पापा ने कुछ किया नहीं? पापा ने आपको इस धरती पे लाने के लिए देश के कानून और संविधान की धज्जियां डाली, तब जाके आप इस धरती पर आए। आप बोलते कुछ किया नहीं? कितने कानून तो ना न्यायालय से डरे, ना कोर्ट से डरे, ना सरकार से डरे। सरकार चाहे कितने छपवा दे, हम दो हमारे दो, हम नहीं माने किसी से। समझ में आया? और जब भी अपने पापा में कोई कमी निकाला ना, उससे पहले सोच लेना कि पापा ने देश का कानून मान लिया होता, नहीं होता, बात लिखी हुई मान ली होती तो मैं कहां होता? समझ? अब जो पहला बच्चा और दूसरा बच्चा सोच रहा है मेरी क्या गलती है, वो तो टाइम से याद। और जो पहला दूसरा है वो सोच रहा आपका पापा भी तो अपने दादा का तीसरा बच्चा हो सकता है। अब जिसको लगता है कि मेरा पापा तो मेरे पापा का पहला ही बच्चा है, वो सोच रहा आपका दादा आपके परदादा का तीसरा बच्चा पक्का होगा, कहीं ना कहीं तो तीसरा। मेरे दोस्त, धन्यवाद कीजिए पापा को कि आपकी वजह से इस खूबसूरत जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। और धन्यवाद कीजिए अपने क्लाइंट को, सर आपकी वजह से खूबसूरत प्लेटफॉर्म दे दिया, आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे और डायमंड बनकर दिखाएंगे। मैं यहां इसलिए मुझे मैं बताऊं, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मैं आपको सच बता रहा हूं, शिव कुमार सर से पूछ लेना नहीं था। मैंने नौकरी छोड़ने के बाद 2.25 साल के बाद पता चला मेरा अपलाइन कौन है। उस आदमी ने मेरे को बताया, एक आदमी तो पैसे लेके भाग गया था, मेरी तरफ से वही अपलाइन था, हमने दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। वहां सिस्टम चलता था मेरिट में, प्लान हम उसी सहायता लेते थे, काम करना शुरू कर दिया। ज्यादा दिमाग हमारे अंदर था नहीं, ऐसा बोला जाता फौजी आदमी का दिमाग यहाँ होता है, हमने यहाँ से यहाँ कभी लाए नहीं। मैंने सोचा ये ठीक है। 2 साल बाद, 2.25 साल बाद एक अपलाइन आता है और मुझे बोलता है मैं आपका डायरेक्ट अपलाइन हूं। मैंने कहा डायरेक्ट अपलाइन का मतलब? बोला आप जो आईडी भेजते हो ना, उससे मेरा चेक बनता, आप लोग मेरे वीकर नहीं दिए। कि ये क्या होता है? क्योंकि वो भी फौजी और वो उसकी पोस्टिंग थी 1.5 साल तक अरुणाचल प्रदेश टेंगाबली में। 1.5 साल बाद हमें पता चला कि हमारे आईडी भेजने से जिस आदमी के डायरेक्ट चेक बनते हैं, आदमी तो हमने देखा 1.5 साल, हमें पता ही नहीं दूर कि क्या आगे पहले दिन से हमारे दिमाग में होता तो क्या मैं यहां पहुंच पाता क्या? मेरे दोस्त, जो करना है अपने दम पे करना है, क्योंकि बेसिक काम करने वाले ही अपने दम पे करते हैं और बेसिक काम को हमेशा याद रखना है। उसके बाद मेरे जीवन में एक काम हो, और आज आपको या तो जीवन में आप बहाने बनाओ या अपने सपने
अपने सपने पूरे करने हैं तो अपने बहानों को खत्म कर दो, और अपने बहानों को खत्म नहीं किया तो आपके बहाने आपके सपनों को खत्म कर देंगे। याद रखना इस बात। आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं, मैं मेरी कहानी बताता हूं। दुनिया में हर आदमी के पास टाइम होता है। आर्मी पर्सन की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती है। सब सही बोलो, 1 मिनट का टाइम नहीं होता, गेट से बाहर नहीं निकल सकता। कटिंग छोटी छोटी होती है, दूर से भी नजर आ जाता है ये आदमी को चाहिए। और मार्केट में उसको पकड़ने वाले बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं अनऑथराइज तरीके से भागते। जब मैं दिन में ड्यूटी लेता और शाम को मुझे मेरठ में प्लान देने के लिए जाना होता, मैंने कैसे किया मैं आपको समझाता हूँ। हम रात को मच्छरदानी लगा के सोने का जैसे ही टाइम आता, मच्छरदानी के नीचे जो इस तरह का काला कंबल होता था, उस कंबल को ऐसे ऐसे करते उसके नीचे 2 तकिए घुसाते, ऐसा लगता है आदमी सो रहा है। रात को अपनी साइकिल लेके इधर गेट बीच की जो खाली जगह होती है ना यूनिटों के बीच में, उस जैसे क्रॉलिंग करके निकलता। क्रॉलिंग करने का मतलब होता है कोहनी और घुटनों से चलना, इसको क्रॉलिंग बोलते हैं, ऐसे रगड़ के निकलना। और आज भी मेरे कई शर्ट फटे हुए तारों के नीचे से निकलने में, और आज भी मेरी पीठ में कई जगह से उस तार से फटे हुए के निशान आज भी। रात को निकलता साइकिल से पूरे मेरठ में प्लान देता, रात को जब 1-1:30 बजे मैं वापस आता तो आप कहीं भी स्टेशन पे देखना, आर्मी एरिया में क्या होता है, पहले सड़क होती है, फिर एक खाई होती है, उसके बाद तार होते हैं या दीवार होती है। मैं रात को 1:30 बजे उस नाले में से, खाई में से ऐसे बैठ के घास तोड़ता, सूखा घास, और साइकिल को लेटा देता नाले में, और सूखे घास से उस साइकिल को छुपा देता, जिसको फौज के अंदर कोमोफ्लाइज बोलते हैं। और फिर तारों के नीचे से निकल के वापस लाइन में आ जाता। और जब ड्यूटी आने का टाइम होता, अब नींद तो पूरी करनी पड़ेगी। फौजी आदमी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, अगर किसी आर्मी पर्सन की नींद पूरी हो गई ना, समझ लो उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। फौजी आदमी की नींद पूरी होती नहीं। अब हमें ड्यूटी भी देनी है, ये बहाना नहीं बना सकते कि ड्यूटी है तो बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि गुजारा करना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, और सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। और जब तक सपने पूरे नहीं होते, उतना पैसा नहीं आता है, तब तक दोनों करने पड़ेगा। तो मैं रात को जब ड्यूटी देता तो मेरा जो बेल्ट होता है ना, फौज का बेल्ट थोड़ा मोटा होता है, मैं बेल्ट को पूरा लंबा करता, यूनिट में किसी पेड़ के साथ खड़ा होता, पतले पेड़ जो होते हैं, पेड़ के पीछे से बेल्ट को डालता ऐसे, और बेल्ट को यहाँ पे लगाता, यहाँ के बजाय लंबा करके यहाँ पे बांध लेता। अब बेल्ट को पूरा टाइट बांध दिया पेड़ के साथ, और फिर सो जाता। हमारे सूबेदार साहब ड्यूटी चेक करने आते, संतरी संतरी संतरी। अब सोया हुआ आदमी थोड़ा बोलेगा, पास में आते, कहाँ था संतरी, बोला क्यों नहीं। अब मुझे ये नहीं बोल सकता कि वो सो रहा था, क्योंकि ना तो मैं लेट रहा, ना मैं बैठा, मैं तो खड़ा हूँ। अब खड़े आदमी को सोता हुआ कैसे डिसाइड कोशिश कर सकता है, भले ही बंधा हूँ पर खड़ा तो हूँ। मैं बोलता साहब मेरा ध्यान नहीं देता है, दूसरी आवाज आ रही थी, ऐसे ऐसे करके मैंने मेरी नींद का गुजारा किया। दुनिया में, और मैं नहीं बता रहा मेरी कहानी, इस दुनिया में हर सफल आदमी की सफर एक जैसा ही होता है, हर सफल आदमी के संघर्ष एक जैसे होते हैं, हर सफल आदमी के संघर्ष की कहानी एक जैसी ही होती है। कोई अगर अब इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि सारे स्टेज पे आके एक जैसी बात बताते हैं, हर सफल आदमी की कहानी संघर्ष भरी होती है। दूसरी अगली बात, या तो इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हो तो किसी से सलाह लेना होता, अगर सलाह लेनी है तो 2 लोगों से, या तो इस बिजनेस में वो आपसे आगे है, आपका कर्मठ और एक्टिव अपलाइन है, उससे लेना, या डिसीजन लेना अपने दम पे, क्योंकि आपके अंदर इतना दम है कि आप सही को सही और गलत को गलत समझ सकते हैं, अगर समझना चाहो तो। 1.5 साल बाद जब मेरी यूनिट की पोस्टिंग ले लेता ग्लेशियर आई, तो मेरे साथ के लोग बड़े खुश हुए, और उन्होंने सोचा कि अब तो यूनिट की पोस्टिंग आ गई, अब चेक कैसे आएगी। और मुझे लगा कि कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी है कि मेरी पोस्टिंग आ गई, अब चेक कैसे आएंगे। और मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने बेटा इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आपके चेहरे पे खुशी में कुछ भी नहीं, कभी नहीं आने दूंगा। और मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया, और मैं आपको सच बताऊं, भगवान कसम,
ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं, मैंने सिंगल आदमी से ये ना पूछा ना बताया कि मैं नौकरी छोड़ू। सिंगल आदमी से। आजकल तो जब नौकरी छोड़ दी होती तो आज मैं अपनी मम्मी को जाके पूछता, मम्मी नौकरी छोड़ दूं? बीवी से पूछता है नौकरी छोड़ दूं? 2.5 साल के बच्चे से पूछता है नौकरी छोड़ दूं? मैंने किसी को नहीं बताया। 2 महीने बाद मेरे घर में एक लेटर गया, मेरी यूनिट से जाट रेजिमेंट से डाकिया डाक लाया। अब आपने देखा होगा शहर में एक दूसरे फ्लैट वाले को किसी से कोई मतलब नहीं होता। गांव में 4 गांव को भी मतलब होता है। सब हर आदमी 4 गांव का ठेकेदार है। डाकिया जब डाक लाता है तो जिसकी डाक होती है वो बाद में पड़ता है, गांव वाले पहले ही पढ़ देते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब जब तक डाक पहुंची तब तक लोग मेरे गांव में घर में पहुंच गए। मम्मी पापा को जाके मजे लेने के लिए दिखावटी सिंपैथी। अच्छा नौकरी छोड़ दी कि निकाल दिया? किसी अफसर से झगड़ा तो नहीं हो गया है मजे लेने। अब जैसे मम्मी पापा को पता चला वो टेंशन रहा, क्योंकि 2001 में मेरे पापा ने मुझे 65,000 रुपए रिश्वत देके भर्ती कराया था। आज 2024 है, 2001 में 65,000 की वैल्यू हुआ, वैल्यू तो आज भी। अब वो टेंशन में फोन पे फोन मैं परेशान हो गया। श्याम को अपने घर पे गया, अपनी वाइफ के साथ बातचीत। मैंने कहा देख हमारे घर में 2 मंत्रालय बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक गृह मंत्रालय, एक वित्त मंत्रालय। वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और गृह मंत्रालय को सही चलना है तो वित्त मंत्रालय को मजबूत होना ही पड़ेगा। व्यापार को हम देखते हैं, घर को निकल गया अगले दिन का। अगले दिन फिर मम्मी पापा का फोन आया। पापा का आया, मैंने पापा का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला। मम्मी का आया, मम्मी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला, दोनों के नंबर। परेशान करने लग गया। क्या उनकी परेशानी जायज थी। 3-4 दिन के बाद राजस्थान में सीकर से हरिद्वार के लिए राजस्थान रोड में जाती है, जो मेरठ बाईपास में उतारती है। मम्मी पापा ने अपना झोला उठाया और मेरठ मेरा फॉलो करने आ गया। अब घर तो लाना पड़ेगा। जब मैं घर पे लेके आया, 7 दिन मेरठ में रहे। मेरे घर में फॉलो करने के लिए मुझे ढूंढा 7 दिन में 2 बार मिला। हमारा एक छोटा सा रूम हुआ करता था 6x8। फौज में आउटलाइन में कितने बड़े रूम हुआ करते थे आप समझ सकते हैं। 2008 की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं कर रहा हूँ, 8-9 की बात कर रहा हूँ। आउटलाइन में जो रहते थे छोटे छोटे रूम रहते 6x8। और हमारा जो किचन था वो इतना छोटा था जैसे पोडियम है, इससे डबल साइज का मानो। मैंने उसकी खास बात ये की थी कि इतना छोटा था कि आप फ्रंट गियर डाल के तो आगे चले जाओ किचन में और बैक गियर डाल के वापस आ जाओ। इतना बड़ा नहीं था कि घूम के आ सको, छोटा था। तो मेरे मम्मी पापा आए, 5 बजे निकल जाऊं। अब 5 बजे प्लान किसको दोगे? मैं इन्विटेशन करता पार्क में। रात में 11 बजे आता, दीवार के बाहर खड़ा होकर मैं वाइफ को मैसेज करता, सोगी की जगह अंदर से मैसेज आ गया, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं दीवार के सारे बाइक लगा के अपनी बैठा था 1 आध घंटे 1.5 घंटे। अंदर से फिर मैसेज आता, सो गए। मैं बंद बाइक को ले जाके चुपचाप खड़ी करता, बिना आवाज करे खाना खाता, सो जाता 5 बजे बाद। 7 दिन में अपने मम्मी पापा को अपने घर में 2 बार और 2 बार वो फॉलो किया। साहब देश दुनिया की सारी भाषाओं में कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन सी गाली नहीं दी और वो मैं आपको बता नहीं सकता। अपने मुंह से अपनी बेइज्जती करा नहीं सकता साहब। तो क्या क्या तीर कमान बाण गोली कैसी कैसी मारी होती। जब मैं बिल्कुल बस में नहीं आया, मैंने आईडी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, फॉलो करने में उनका फॉलो विफल रहा, तो पापा ने लास्ट में पूछा, अरे तुझे नौकरी नहीं करनी? मैं सोचा बात मान गई। मैं कहा नहीं करनी। एक काम कर, 8 साल की मेरी नौकरी हुई, 7 साल के बाद तो उसके बाद बिजनेस कर लेना। और बात आज भी मेरे दिमाग में घूमती है, 7 साल की तो बात है, जैसे सुबह नींद खुलेगी तब तक 7 साल हो जाएंगी। ऐसे ही पड़ा। लेकिन जाते हुए कई बातें बता के आप समझ सकते हो गांव के लोग क्या, गांव में नाक कटवा दी, इज्जत खराब कर दी, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और जैसे जैसे मेरे पापा मुझे ताने मार रहे, वैसे वैसे एक अंदर से आग जल रही कि अब तक तो करना था अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन अब करना होगा पूरे काम को साबित करने के लिए कि मैंने कुछ किया। और आज किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम लोगों ने क्या साबित किया और क्या नहीं किया। तो मेरे दोस्त अपने दम पे डिसीजन लेना पड़ेंगे। क्या लेने के लिए तैयार हो? अगली बात और सुनो, एक सवाल करता हूं आपसे।
जवाब दोगे? आज अगर आपको मौका मिले देश का प्रधानमंत्री बनने का और आपके गांव का प्रधान बनने का, आप क्या बनना पसंद करोगे? जोर से बोलिए सारे लोग बोलिए। प्रधान या प्रधानमंत्री? सारे बोलिए प्रधान या प्रधानमंत्री? सारे बोलिए मत बोलो, मैं आपको काम करता हूँ। 24 घंटे में एक बार सरस्वती बोल के पता नहीं किसकी बोल जाए। छत्तीसगढ़ वालों कहाँ है? आपके सीएम के बारे में सोचा था आपने सीएम बनेगा? एमपी वालों आप वाले सीएम का पता था ये बनेगा? कभी न कभी सरस्वती बोलनी हुई बस। और अभी बोलने वाली है। अगर आपको मौका मिले देश का प्रधानमंत्री बनने का और अपने गांव का प्रधान बनने का, क्या बनना पसंद करेंगे? क्या बनना पसंद करोगे? इतने लालची लोग कहां से लाए? इतनी बड़ी सोच कोई प्रधान तो बोल ही नहीं रहा, सारे बोलते प्रधानमंत्री बनेंगे। बंदा वही है जिसकी सोच बड़ी होती है, और जिनकी सोच बड़ी होती है वही बड़े बनते हैं। इस बात से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और वो ये समझाना चाहता हूं, जवाब देना सारे लोग बोल। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो पूरे देश में प्रचार करना होगा कि आपके गांव में प्रचार करने से काम चल जाएगा। अगर आपको आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे प्रदेश में प्रचार करना पड़ेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में प्रचार करने से काम चल जाएगा। अगर आपको सांसद बनना है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रचार करना पड़ेगा या अपनी विधानसभा से काम चल जाएगा। अगर आपको विधायक बनना है तो पूरे विधानसभा में प्रचार करना पड़ेगा कि आपके गांव-गांव में प्रचार करने से काम चल जाएगा। अगर सिर्फ गांव में प्रचार करोगे तो क्या बनोगे, प्रधान या प्रधानमंत्री? यही बात को मैं तेरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो पूरी बात। यानी आपको जितने बड़े पद पे जाना है उतने बड़े इलाके को नापना हो। अगर कोई आदमी अपने शहर में प्रचार करे, अपने स्टेट में प्रचार करे और वो बोले मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, क्या बन सकता है? क्या इस बात से मतलब समझाऊं आपको क्या है? यहां पे बैठे हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन पक्का कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज्वाइन करे हुए 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। लेकिन अगर उन्हें आप अपनी हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो ऐसा निकल के आएगा कि पिछले 2 साल में आज तक आपने 50 किलोमीटर इधर, 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर, इस इलाके से बाहर कभी आप प्लान देने तक नहीं गए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाहर प्लान देने तक नहीं गए। आप अपने स्टेट को छोड़ के बाहर प्लान देने तक नहीं गए। मेरे दोस्त, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट की इतनी हैसियत और इतनी जनसंख्या है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दे? अगर ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो आपको स्टेट नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोने कोने पे जाना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको ज्वाइन करे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया, लेकिन पिछले 1 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा, सुबह बैग लेके निकले, शाम को 9 बजे घर आए और खाना खाया। फिर अगले दिन सुबह बैग लेके निकले, शाम को 9 बजे घर आए और खाना खाया। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? ऐसा पक्का होता होगा। अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो सीमाओं को लागना पड़ेगा, इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। जो आदमी जितने बड़े इलाके में प्रचार करेगा और जो आदमी जितने दिन घर से बाहर रहेगा, उस आदमी का व्यापार उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। आपको अपना घर, परिवार, मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा, अपने इलाके से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। जो आदमी घर में रह के काम करता है वो दिन में कभी 3 घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, क्योंकि काम और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन याद रखो, जो आदमी बाहर रह के काम करता है वो पूरे 16 के 16 घंटे काम करता है, क्योंकि उसके पास एक ही काम होता है, असली केस। तो बाहर निकल के काम करने के लिए तैयार हो?
क्या तैयार हो? और यार निकलो, हम भी 16 जून से यहीं पे पड़े हैं। और इसलिए नहीं कि चेक छोटे आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपसे बात नहीं, ये आपका भरम है। मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप एसपी भेजोगे मेरा चेक बहुत बड़ा बनेगा। लो, यहां पे सबसे सीनियर रवि सर बैठे हैं। रवि सर ने जिस दिन ज्वाइन किया था ना, उससे पहले से मैं हो चाहे शिव कुमार सर हो, हम सारे लोग कैंपिंग पे हैं। रवि सर ने ज्वाइन किया था, उससे पहले से हम लोग लग्जरी गाड़ी में हैं। क्यों सर? तो ये लोग तो आपके बाद ही ज्वाइन हुए होंगे। तो जब आपके टाइम पे हम कैंपिंगों पे हैं और लग्जरी गाड़ियों में हैं, तो इनके तो पहले से ही होंगे। इसका मतलब ना आपसे एसपी चाहिए, ना आपको मोटिवेट करने आए, लेकिन हम लोग 16 जून से 22 सितंबर तक और हर दिन गला फाड़ फाड़ के आपको ये बात कहानी, अपनी जीवनी, अपनी यात्रा और आपको आगे बढ़ने के लिए मार्ग इसलिए देते हैं कि आप जब आईडी भेजोगे तो बहुत सारे चेक आएंगे। इसलिए नहीं, इसलिए कि जब मैं वहां से एंट्री कर रहा था तो आपके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन था और आपके चेहरे पे जो मेरे साथ में सेल्फी लेने की चाहत थी, एक जिज्ञासा थी। और वो उस आदमी के जो आज से पहले मुझे कभी बाई फेस नहीं मिला और मैं उसको जानता नहीं, वो मुझे पर्सनली नहीं जानता, उसके चेहरे की जो जिज्ञासा थी और उसके चेहरे में जो अपनापन था, वो मेरे लिए 100 करोड़ रुपए का था साहब। जब मैं स्टेज पे आया और आप में से ज्यादातर लोग यहां खड़े होकर हाथ मिलाने के लिए अपने मन ही मन ऐसा सोच रहे होंगे कि हमने इस ग्राउंड अम्बेडकर से आज हाथ मिलाया, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। आप में से कई लोगों ने ऐसा सपना संजो के रखा होगा। ये आपका सपना पाने की जो चाहत थी और ये अपनापन है और ये प्यार है और ये सम्मान है, इसकी कीमत कभी पैसों में नहीं तोली जा सकती। मेरे लिए ये 10,000 करोड़ से भी ज्यादा असर सकती पावर। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आगे वही बढ़ेगा जिसके सपनों में जान होगी, सिस्टम को फॉलो करेगा और बहानों को खत्म करेगा। क्या बहानों को खत्म करने के लिए तैयार हो? मैं मेरी बात को खत्म करते हुए वहीं पे खत्म करूंगा जहां से शुरुआत कहां से की थी मैंने? याद करके बताइए, शुरुआत कहां से की? सही बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या कौन किस जगह से है? एक आदमी मैं सिखाने नहीं आया। शुरुआत कहां से की थी? मैं सिखाने नहीं आया। नहीं, मैंने ट्रेनिंग में शुरुआत का पहला पॉइंट क्या था मेरा? मैं यहाँ सिखाने नहीं आया। नहीं, वो तो आपस में बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो उसका जवाब क्या था? उससे शुरुआत की थी हमने। हाँ, आगे से मैच होगी मेरे साथ। यानी आप पैसा कमाना चाहते हैं या कामयाब होना चाहते हैं? यही शुरुआत की थी। यही पे घुमा फिरा के करूंगा, सही रहे। हमारे रवि सर जुलाई के महीने में कई लोगों का बिजली डाउन होता और उनसे पूछते हैं आपका बिजली डाउन क्यों चल रहा है जुलाई के महीने? तो जवाब पता क्या आता है? सर इस साल बारिश बहुत तेज है। आता है, यही आता है। दिसंबर में पूछते हैं सर आपका बिजनेस कम क्यों हो रहा है? क्या जवाब आता है? सर्दी बहुत है सर। मई में पूछते हैं आपका बिजनेस कम क्यों हो रहा है? हाँ, मैच कर रहे हो मेरे साथ। गर्मी बहुत है सर। नवंबर में पूछते हैं सर बिजनेस कम क्यों है? दीपावली आ गई। मार्च में पूछते हैं बिजनेस कम क्यों है? होली आ गई। अक्टूबर में पूछते हैं बिजनेस कम क्यों है? छठ पूजा आ गई।
अप्रैल में पूछते हैं बिजनेस कम क्यों है? बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं। आपका भी कोई महीना है जिस महीने में आपका व्यापार बढ़ता है, या सिर्फ बहाने ही निकले हैं? मेरे दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, और बहाने आपकी विफलता का आवरण है। आपको बचाते हैं इस बात से कि आप अपनी नाकामयाबी के वजह आप नहीं हैं, आपकी विफलता की वजह परिस्थितियां हैं। इससे आपको बचाव कर लेते हैं और आप अपने आप को सेव कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और बहुत सॉलिड एग्जाम्पल दूंगा, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार लोकसभा चुनाव कौन से महीने में थे? मई महीने में थे ना? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हो? कौन है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर, राइट? पावर जानते हैं? पावर जानते हैं? जिस चीज से आपको बेपनाह मोहब्बत है, चंद सेकंडों में वो मोहब्बत नफरत में बदल दो। उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी जी है। 2000 के पिंक वाले नोट से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी। याद करो, जब किसी दूसरे की जेब में 2000 का नोट दिखाई देता था तो आप अपनी जेब से 500 के 4 उसको देते थे, और आप अपने पास 2000 का पिंक वाला नोट लेके अपने कलेक्शन में रखते थे, और अपने नोट को ऐसे देखते थे जेब से निकाल के, अभी तक इतने ही क्यों हैं और कब आएंगे? ऐसे ही ना। और एक रात एक शाम एक आवाज आई, भाइयों बहनों, और उसके बाद चंद सेकंडों में आपकी मोहब्बत आपकी नफरत में बदल गई। और आप निकाल के 2000 के नोट कैसे देख रहे हैं, और आप पहले बोलते थे इतने ही क्यों हैं और कब आएंगे, और आप बोल रहे हैं ये सारे कब जाएंगे। और आप किसी कोई अगर आपको वो पिंक वाला देता है तो आप दूर भाग रहे, पैसा कल दे देना, लेकिन ये नहीं देना। वो भी नहीं लोग 75 साल 75 ईयर्स ओल्ड 75 साल का बूढ़ा आदमी इस साल मई के महीने का रिकॉर्ड देखो आप, पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टीवी चैनल में देखा होगा, अंडे को तोड़ के रेत में डाला जा रहा था, आमलेट बन रहे थे, देखा तो? रोटी बेल के रेत में डाला जा रहा था, रोटी सीखी। इस गर्मी से कई लोगों की मौत हो गई। आपके घर की पानी की टंकी, पानी ऐसे उबल रहा था जैसे नीचे गैस चल रही। ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों ने देखी। आपके घर के एसी की आउटर यूनिट में आग लग गई। घर के अंदर का एसी हैड हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। आप एसी में परेशान थे, और वो 75 साल का एक आदमी पूरे देश में मई के महीने में 52 डिग्री टेम्परेचर में घूम घूम के एसी हॉल में बैठ के मीटिंग कर रहा था। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? कहां कर रहा था? 75 साल का बूढ़ा आदमी। और एक बात और बता दूं, भारत देश का कोई भी नेता पैसों के लिए चुनाव जीतना चाहता होगा और पैसों के लिए राजनीति करना होगा। आप चाहे मोदी जी के पक्ष के हो, चाहे मोदी जी के विपक्ष के हो, लेकिन एक बात तो आप स्वीकार करते हो कि मोदी जी पैसे के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इस बात से तो एग्री हो भी नहीं हो आप। मेरे दोस्त, जब पैसे के लिए नहीं थे तो 52 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 75 ईयर्स ओल्ड एक आदमी रामलीला मैदान में खाली ग्राउंड में दिन के 2:30 बजे, जब सूरज पीक सर के ऊपर हुआ करता था, 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आग बरस रही थी, उस टाइम दहाड़ रहा था, और दिन में एक नहीं 4 रैली कर रहा था। जवाब दीजिए, आखिर क्यों? क्या पैसा कमाने के लिए? क्या बच्चों को सेट करने के लिए? फिर क्यों? यही बात सुनिए, यही बात सुनिए। मोदी जी प्रचार करते थे अपनी इमेज को बचाने के लिए,
अपनी इमेज को बनाने के लिए, बने हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, नया कीर्तिमान बनाने के लिए, अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए। और एक डर था उनके मन में कि अगर मैं जीत नहीं पाया, हार में गया, तो मैं देश, जनता और अपने आप से नजर कैसे मिला पाऊंगा, क्योंकि उनकी अपनी नजरों में कोई वैल्यू थी। और ये रिकॉर्ड बना। पिछले 60 साल के अंदर कोई सिंगल प्रधानमंत्री थर्ड टाइम प्रधानमंत्री नहीं बन पाया सिवाय नरेंद्र मोदी जी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? डर था ये बात कि अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो जनता को क्या जवाब दोगे, अपने आप को क्या जवाब दोगे। ये लड़ाई वर्चस्व की थी, ये लड़ाई स्वाभिमान की थी, ये लड़ाई स्वाभिमान के साथ साथ सपनों की थी, ये लड़ाई पैसे की नहीं, पहचान की थी, ये लड़ाई रिकॉर्ड की थी, ये लड़ाई कामयाबी की थी। माय डियर फ्रेंड, हमारी भी तो लड़ाई यही है। हमारी लड़ाई भी तो पहचान बनाने की है। और 2 सवाल आज आपको देख के भेजता हूं। आज रात आप ट्रांजिट में रहोगे, कल रात को जब घर पहुंचो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रूम बंद करना, और 2 सवाल आपको देख के भेज रहा हूं। इन 2 सवालों का अपने आप से जवाब तराशना। हो सकता है उस सवाल का जवाब आने में 6 महीने लग जाए, आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। पहला सवाल, आप इस धरती पे क्यों आए हो? इतना आसान सवाल नहीं है, इसका जवाब तुरंत दे दोगे। हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए इस सवाल का जवाब दूंगा। दूसरा सवाल, आपकी अपनी पहचान क्या है? क्या आपकी यही पहचान है आप गुप्ता जी के लड़के हो? क्या आपकी यही पहचान आप शर्मा जी के लड़के हो? क्या आपकी यही पहचान है आप वर्मा जी के लड़के हो? क्या आपकी यही पहचान है कि आप वाराणसी के हो? क्या आपकी यही पहचान है कि आप रांची के हो? क्या आपकी यही पहचान है कि आप रायपुर के हो? क्या आपकी यही पहचान है कि आप लखनऊ के हो? इसमें आपकी क्या पहचान है? इन 2 सवालों का जवाब अगर आपने ईमानदारी से तराशा तो एक कन्फर्म है, 4 साल बाद जब हम मिलेंगे ना, तो जिस आदमी ने इस सवाल का जवाब तलाश लिया है वो आदमी 1,00,000% मुझसे मिलेगा। हमारी कंपनी का ब्लू डायमंड बन के करोड़पति बन गई। हमारी भी तो पहचान है, हमें भी तो डर है, हमारी भी तो इमेज है। और कैसे इमेज है याद दिलाऊं आपको। जब रवि सर ने नई ओडी कार ली थी, आप लोगों ने ओडी के फोटो लेके जब प्लान दिखाने के लिए जाते थे, अपने सेमिनार करते थे, मीटिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, आप याद करो क्या बोला था? आज हमारे क्लाइंट के पास ओडी आई है और देखना 1 साल के अंदर अंदर हम भी ओडी के मालिक बनेंगे। ऐसा कुछ लोगों ने बोला होगा ना। जब आपके क्लाइंट डायमंड बने थे, ब्लू डायमंड बने, रेड डायमंड बने, कोई रॉयल बना, कोई क्राउन इन्वेस्टर बना, तो आपने टीम को प्लान देते हुए आपने बोला था आज मेरा क्लाइंट डायमंड है और अगले 2 साल में अपने आप को डायमंड साबित करूंगा। आप प्लान देते हुए बोला था ना? बोला था ना? सोच के देखो यार, अगर अब आप डायमंड नहीं बने तो उन लोगों से नजर कैसे मिलाओगे जिनको आपने ये बोला था कि मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा? सोच के देखो यार, अगर अब आपने लग्जरी गाड़ी नहीं ली तो उन लोगों को कैसे फेस कर पाओगे जिनको आपने ये बोला था कि हमारे अपलाइन के पास ओडी है, हम भी BMW लेके आएंगे? उनसे कैसे नजर मिला पाओगे? सोच के देखना, अगर अब आप इस बिजनेस में करोड़पति नहीं बने और ढीले पड़ गए, बैक हो गए, तो उन लोगों को फेस कैसे कर पाओगे जिन लोगों को आपने बोला था कि 3 साल के बाद असली पे मैं इसका करोड़पति हूं, नाम लिख दे। बोलते हैं ना, सोचो। क्योंकि याद रखना, जो आदमी अपनी बोली हुई जुबान की कदर नहीं करता, दुनिया में उस आदमी की कोई कदर नहीं करता। दुनिया उसी आदमी की कदर करती है जो आदमी सबसे पहले अपनी जुबान की और अपने आप की कदर करता है। आप अपनी कदर करना सीख जाओ, ये दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। दोस्तों, क्या अपनी कदर करने के लिए तैयार हैं? तो मोदी जी के सामने अपनी कदर थी, अपनी वर्चस्व की लड़ाई थी। और हमें क्या लगता है, हम लोग 3-3, 4-4 महीने से यहां पड़े हुए हैं, हम लोग पैसे के लिए थोड़ी पड़े हैं। इससे पैसा बहुत
जब फौज में मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था ना, तब 6,500 सैलरी थी 2007-8-9 में। आज भले ही ज़्यादा है। 6,500-7,000 रुपये कमाने वाले आदमी को 55-60 लाख रुपये महीना आना, 55 करोड़ रुपये कमाना कोई छोटी मोटी इनकम नहीं है। ये बहुत बड़ी इनकम होती है। मेरी तो 55 जन्मों की कमाई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार। ये अगर मैं पैसे के लिए बात कर रहा होता तो शायद आपसे इतनी बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, कि हमने पहचान बनाई है। पिछले 10 साल के अंदर अगर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा हुए हैं तो उस कंपनी का नाम असली बेस्ट वेलनेस है। ये हमारी पहचान है। हम सब लोगों को मेहनत करनी है और इसको बरकरार रखना है। पिछले 10 साल में अगर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी आई है तो उस कंपनी का नाम असली बेस्ट वेलनेस है। हमें इस पहचान को बरकरार रखना है, इसके लिए मेहनत करना है। पिछले 10 साल में किसी कंपनी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप और डोमेस्टिक ट्रिप अगर कराए हैं तो उस कंपनी का नाम असली बेस्ट वेलनेस है। हमें उस पहचान को बरकरार रखना है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब लोगों की लिस्ट आप निकालोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में एक ही कंपनी का नाम आएगा, असली बेस्ट वेलनेस। और हमारे लीडर्स का हमें उस पहचान को बरकरार रखने के लिए काम करना है। इसके लिए बहाने खत्म किया हमने। आपने यहां बोला सर आपके जैसा बनना है, आप बनोगे ना मेरे जैसा। 4 महीने से हम लोग जिम पर बैठे हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके घर में किसी का बर्थडे आता है कि नहीं आता? सारे बोलेंगे। क्या लगता है मेरे घर में किसी का बर्थडे नहीं आता? क्या करना, मैनेज करना पड़ता है। आपके घर में किसी का सर दर्द होता है, बुखार होती है, क्या लगता है हमारे घर में कोई ऐसी भगवान का जादू है कि हमारे घर में कोई बीमारी नहीं होता और सर दर्द ही नहीं होता होगा? हमारे घर में भी तो कोई बीमार होता होगा, हमारे घर में भी तो किसी का सर दर्द होता होगा। आपके परिवार, रिश्तेदार, समाज में किसी न किसी की शादी वादी कुछ न कुछ होता होगा कभी कभी। क्या लगता है हमारे परिवार समाज में किसी की शादी, परिवार में, रिश्तेदार में कोई ऐसा इवेंट फंक्शन नहीं होता होगा? फिर कैसे मैनेज किया हमने अपने आप को? क्योंकि हमने अपने आप को इस काम को प्राथमिकता में रखा और ये बात रखी कि दुनिया का हर काम मेरे बगैर चल सकता है लेकिन मेरा काम मेरे बगैर नहीं चल सकता। यहां मेरे को उपस्थित रहना चाहिए। तो इस काम को प्राइमरी रखने के लिए तैयार हो? इससे बड़े उदाहरण मैं नहीं दे सकता। क्योंकि आप इतना समझे पैसे के लिए होते ना तो शायद इतने दिन नहीं करते और ऐसे ही फॉर्मेलिटी करके जा चुके। पहचान है और कल को हम दावे से कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग, हमारी टीम से ज्यादा सक्सेसफुल लोग हिंदुस्तान डायरेक्ट चलेंगे आसपास भी नहीं है। ऐसी पहचान और ऐसे रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। आपके अपना दिन रात काम कर रहे हैं। क्या आप साथ देने के तैयार हो? हर समाज छोड़ना पड़ेगा, तैयार हो? एक बात और बताऊं, आपके परिवार समाज में इज्जत इसलिए है कि यहां से माल आ रहा है। तालीम में बताओ, सुन लो। कुछ समय पहले की बात है, एक मेरी मौसी का लड़का था, उसकी शादी थी और 2018 की बात है। मैंने नई जैगवार ली थी, 17 में 18 की बात है। मेरे पास आया, बोला भाई साहब शादी में आना है। मैंने कहा जैगवार लेके आना है। मैं भी नया नया लग्जरी कार का मालिक, मुझे थोड़ा पता जैगवार का मतलब क्या होता है। मैं जानता था कि हमारी मीटिंगों में हमारे लीडर बोलते हैं सर लग्जरी गाड़ी लेके आना, जैसे आपको बोलते होंगे कई बार सर ओडी लेके आना। मेरे को भी बोलते थे जैगवार लेके आना। अब नहीं बोलते, अब तो हमारी टीम में इतनी सारी होगी। अब तो हमारी टीम में सब तो मैंने बड़ी बड़ी गाड़ी दे जाती, सबसे छोटी गाड़ी लेके मैं घूमता हूँ और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि हाँ, क्योंकि आज मेरी गाड़ी से ना मैं मोटिवेट होता ना मोटिवेट होता। इसलिए हम तो फॉर्च्यूनर जिंदाबाद। हमसे महंगी गाड़ी सबके पास है। सब हमारे जितने लीडर ने ट्रेनिंग करने आए ना, सब हमसे बड़ी गाड़ी लेके आए होंगे, सबसे छोटी गाड़ी में। लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एक दादा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सारे बेटे आगे साइंटिस्ट बन गए। समझ रहे हो? तो हम तो ऐसे बड़े बन गए। तो मैं बिजनेस से जाता था, मैंने कहा ठीक है ले आऊंगा। 2 दिन पहले मेरे मौसी के लड़के का फोन आया, बोला भाई साहब शादी में आप आ रहे हो? मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ।
मैं जैगवार ही लेके आ रही हूँ। मेरा भी मजाक करने का मन किया, मैंने कहा जैगवार तो सर्विस में दी हुई है, मैं क्रूज लेके आ रहा हूँ। भाई साहब हमने यहाँ पे सबको बता रखा था। मैंने सोचा यार हमारी मीटिंग में तो लोग बताते हैं, शादी में बताने की क्या जरूरत है। और रवि सर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, मैंने आज तक आपसे पूछा नहीं है, लेकिन एक गारंटी है, जिस दिन आपने लग्जरी गाड़ी ली थी उसके बाद आपके इलाके से शादियों के कार्ड आपके पास ज्यादा है। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह के कार्ड भेजा है दूल्हा इसी गाड़ी में बैठेगा। अरे पक्का बोला होगा, वो गारंटी दे रहा हूँ, मेरे को भी बोला। तो मैंने जैगवार लेके गया, उन्होंने अपने घर के आगे फ्रंट में गाड़ी लगवा दी, बाकी सबकी गाड़ी तो दूर। अब उनके शादी में विधायक जी आए थे, विधायक जी आए थोड़ी देर में घूमते फिरते, तो उन्होंने जैगवार देख के पूछा ये कौन है। उन्होंने बताया मेरी मौसी के लड़के हैं, और हमारा और इनका इतना घनिष्ठ प्यार है कि हर 2-4 महीने में आते रहते हैं। मैंने सुना, मैं 2018 से पहले बताऊँ उसके यहाँ कब गया था, 2008 में डायरेक्ट सलीम ज्वाइन करने से 2 महीने पहले जब वो फौज की छुट्टी गया था तब गया था। 10 साल पहले गया था और बोलता हर 2-4 महीने में आते रहते हैं। मुझे मेरी औकात नजर आ गई कि बेटा तेरी कोई औकात नहीं है, औकात तो इस जैगवार की। और आपको क्या लगता है हमें सारे लोग इज्जत देते हैं? आज भी मेरे गांव, मेरे परिवार, समाज के लोग पता क्या बोलते हैं, बस बताऊं क्या हो गया, पैसे कमा लिया, समाज से तो दूरी बनाई नहीं। क्या हो गया, पैसे कमा लिया, शादी फंक्शन में जाना छूट ही गया। क्या हो गया, पैसे कमा लिया, गांव से तो दूरी बनी। क्या हो गया, पैसे कमा लिया, परिवार के फंक्शन में तो आता नहीं। अब उनको कैसे समझाऊं यार, मैं रवि सर के 500 लोगों की ट्रेनिंग में जाऊं कि तुम्हारे फंक्शन में आए, और तुम भी फंक्शन में इसलिए बुला रहे हो कि ये टीम काम कर रही है। बताऊंगा मैं। तो हमें लोग पता है क्यों बुलाते हैं? हमें नहीं बुलाते, हमारी सक्सेस को बुलाते हैं, और हमारी सक्सेस से अपने आप को जोड़ के अपनी पहचान बड़ी करना चाहते हैं। लेकिन मैंने इसका भी रास्ता निकाल लिया। मेरे गांव वाले कोई भी बोलता है क्या हो गया, पैसे कमा लिया तो समाज में जाना छूट गया, मैं उनका बोलता हमारे बेवकूफ हो, तुम्हारा गांव में 100 लोगों का समाज है, मेरा समाज छत्तीसगढ़ पहुंच गया, मेरा समाज बंगाल पहुंच गया, मेरा समाज झारखंड पहुंच गया, मेरा समाज MP पहुंच गया, मेरा समाज बिहार पहुंच गया, मेरा समाज कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गया। ये सारा मेरा समाज है तो है यार। आप बताइए ये समाज है कि नहीं है? और मुझे मालूम है जब जब मेरा ये समाज फलता फूलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तब तब मेरी इज्जत यूं ही बढ़ती रहेगी। तो मेरे दोस्त तैयार हो जाइए, उदयपुर का टारगेट